नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सोचिए, एक ऐसा घना जंगल जो बाहरी दुनिया की नजरों से बिल्कुल छिपा हुआ है। आज हम श्रीलंका के एक ऐसे ही सीक्रेट और बिल्कुल अनछुए रेन फॉरेस्ट में जाने वाले हैं, जिसके रहस्य अभी भी दुनिया से पूरी तरह छिपे हुए हैं। वहां कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान ने भी अब तक ठीक से पहचाना नहीं है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया से पर्दा उठाते हैं। सच में ये एक ऐसी सीक्रेट दुनिया है जहां हर पेड़ और हर पत्थर के नीचे प्रकृति का एक नया और अनसुना रहस्य छिपा है। जरा सोचिए, आप वहां चल रहे हैं और खून चूसने वाली जोंकें यानी लीचेस आपके जूतों पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है ना? ये जगह इंसानी दखल से इतनी दूर है कि ये हमें प्रकृति की विशालता और उसकी गहराई का असली एहसास कराती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के इस सफर में हम किन चीजों पर बात करेंगे। हम श्रीलंका के रहस्यमयी जंगलों से शुरुआत करेंगे, फिर नई प्रजातियों की गुप्त दुनिया में जाएंगे, उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है ये समझेंगे, अवैध व्यापार के खतरे देखेंगे, फंडिंग की जरूरत पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन जीवों को बचाया कैसे जा सकता है। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, श्रीलंका के रहस्यमयी जंगल। जरा इस लुभावने नजारे को देखिए। सिगरिया लायन रॉक के ऊपर से लिया गया ये व्यू, नीचे मीलों तक फैला हरा भरा अनजान इलाका। ये धरती की उन आखिरी जगहों में से एक है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल सुरक्षित और अछूती हैं। ये वो जगह है जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में फल फूल रही है। और इस अनजान सफर में हमारे गाइड हैं श्रीलंका के जाने माने बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रानिल नानायकारा। इनकी एक नॉन प्रॉफिट संस्था है बेयर, BAR। 2009 में जब ये शुरू हुई थी तो इनका मकसद था स्लोथ बियर्स को बचाना, लेकिन अब ये टीम नई और दुर्लभ प्रजातियों की खोज और उनके संरक्षण में दिन रात जुटी हुई है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नई प्रजातियों की गुप्त दुनिया। यहीं से असली रोमांच शुरू होता है। जरा इस बड़े से नंबर पर गौर कीजिए, 40। पिछले सिर्फ 5 सालों में डॉक्टर रैनिल और उनकी टीम ने इन जंगलों में कम से कम 40 नए जानवरों की प्रजातियां खोजी हैं। मतलब सोचिए, हमारी पृथ्वी पर ऐसे कितने ही जीव हैं जिनके बारे में विज्ञान को अब तक कुछ पता ही नहीं है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इन जंगलों में कैसे कैसे अजूबे छिपे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ आपको वो मांसाहारी पिचर प्लांट मिलेगा जिसका लिक्विड कीड़ों के लिए बेहद जानलेवा होता है, और रात के अंधेरे में निकलने वाले वो क्रेट सांप इतने जहरीले कि अगर काट लें तो 1 घंटे के अंदर मेडिकल मदद ना मिलने पर इंसान की जान जा सकती है। साथ ही बिल्कुल शांत रहने वाले पाइप स्नेक और पत्थरों पर काई खाने वाले बड़े बड़े मिलीपीड्स, ये सब इस अनोखे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अब जरा इस बेहद खास खोज को देखिए, पोसिलोथेरिया। ये टारेंटुला मकड़ियों की एक ऐसी प्रजाति है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जंगलों में पाई जाती है। ये एक ऐसी खोज है जो हमें बताती है कि किसी भी नए जीव का साइंटिफिक नामकरण करना कितना जरूरी है, ताकि पूरी दुनिया को उसके होने का पता चल सके। तो अब सवाल ये है कि ये नामकरण होता कैसे है। आइए देखते हैं दस्तावेजीकरण के 6 कदम। जंगल के रहस्यों से निकलकर जब हम साइंस की दुनिया में कदम रखते हैं तो ये प्रोसेस काफी सख्त होता है। फील्ड एक्सप्लोरेशन, फिर स्पेसिमेन कलेक्शन, और यहाँ सबसे शानदार बात यह है कि डॉक्टर रानिल रिसर्च के लिए जानवरों को मारते नहीं हैं। वो स्पेसिमेन इकट्ठा करके उसकी नेचुरल डेथ का इंतजार करते हैं। इसके बाद ही मॉर्फोलॉजिकल जांच, म्यूजियम्स के डेटा से तुलना, DNA टेस्टिंग और आखिर में रिसर्च पेपर पब्लिश करने का काम होता है। लेकिन ये सब कुछ फ्री में नहीं होता, एक बहुत बड़ा खर्च आता है। $3000। जी हाँ, नेचर या साइंस जैसे प्रतिष्ठित जर्नल्स में सिर्फ एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने में $3,000 से $4,000 लग जाते हैं। अक्सर यही वो पॉइंट है जहां आकर रिसर्च की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है। और अगर रिसर्च रुक जाए तो क्या होता है, ये हम जानेंगे अपने चौथे हिस्से में, अवैध व्यापार और खतरे। इन नई प्रजातियों पर एक बहुत बड़ा और तुरंत खतरा मंडरा रहा है। आप इन 2 अलग अलग नज़ारों के जरिए इस कड़वी सच्चाई को समझ सकते हैं। एक तरफ वो शांत अछूती दुनिया जहां ये जीव फल फूल रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ पैसों के लालच में शिकारियों ने इल्लीगल पेट ट्रेड के लिए मकड़ियों को चुराने के चक्कर में पूरे के पूरे जंगल की जमीन और बिलों को खोद कर तबाह कर दिया है। ये वाकई दिल तोड़ने वाला है। और ये तबाही हमें ले जाती है हमारे 5वें अहम पड़ाव पर, संरक्षण के लिए फंडिंग। कोविड के बाद से एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च और उसे बचाने के लिए जो फंडिंग आती थी वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।
अब आप खुद सोचिए, बिना पैसों के इन जीवों का साइंटिफिक रिकॉर्ड कैसे बनेगा? और जब तक रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो सरकार या कोई संस्था इन्हें बचाने आगे नहीं आएगी। डर इस बात का है कि जीव अपना नाम मिलने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म ना हो जाएं। जरा खर्चों के इस ब्रेकडाउन पर नजर डालिए। लगभग 5 लाख रुपए के डोनेशन से ये पूरा प्रोसेस कितनी अच्छी तरह से चल सकता है। फील्ड असिस्टेंट्स की सैलरी, म्यूजियम के दौरे, कैमरा और माइक्रोस्कोप जैसे जरूरी उपकरण, पब्लिकेशन का खर्च और स्थानीय लोगों को जागरूक करना, ये सारा फंड सीधा उन जीवों को बचाने के हर एक कदम में बहुत बड़ी मदद करता है। तो आखिर समाधान क्या है? आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, इन प्रजातियों को कैसे बचाएं। जमीनी स्तर पर कुछ रणनीतियां बहुत ही जबरदस्त काम करती हैं, जैसे कि वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को इस मुहिम से जोड़ना, उन्हें फॉरेस्ट रेंजर्स की नौकरी देना ताकि वो अपने जंगलों की खुद रक्षा कर सकें, उन्हें जागरूक करना, और एक सबसे जरूरी चीज, इन जगहों की सटीक लोकेशन को दुनिया से बिल्कुल सीक्रेट रखना ताकि शिकारियों को वहां तक पहुंचने से पूरी तरह रोका जा सके। और इस पूरे प्रयास में मदद करने का एक बहुत ही शानदार तरीका भी है, $6000। अगर कोई व्यक्ति इतना दान करता है तो वो एक प्रजाति के पूरे डॉक्यूमेंटेशन का खर्च उठा सकता है। और इसके सम्मान में डॉक्टर अनिल उस नई खोजी गई प्रजाति का नाम उस डोनर के नाम पर रखते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक मकड़ी का नाम पॉसिलोथेरिया राठी ही रखा गया। ये प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान देने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर किसी ऐसे जीव की प्रजाति जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है किसी अनजान जंगल में विलुप्त हो जाती है, तो क्या हमने सच में उसे खो दिया? सच तो ये है कि जिसे विज्ञान ने कभी जाना ही नहीं, उसके जाने का अफसोस भी कोई कैसे मनाएगा। इसीलिए संरक्षण और साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए फंडिंग बहुत जरूरी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारे साथ इस